बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, आई होप ऑल आर गुड। आज जो हमारे पास एक्सरसाइज आ रही है वो है 2.2। देखिए इसमें वो कह रहा है कि फाइंड द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। तो सबसे पहले तो क्वेश्चन ये राइज होता है कि पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या है। तो बच्चों पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन वो होता है कि जैसे ये आपके पास वाई एक्सिस है, इसके ऊपर मैं ये एक्स एक्सिस लगा दूँ तो ये जो पॉइंट मिलेगा ये वाला, इसको कहते हैं पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। या फिर ये कह ले कि जैसे दो सड़कें मिल रही है तो वो एक चौक बन रहा होता है, उस चौक को भी क्या कहते हैं, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मैथ की ज़बान में कहते हैं। और इस जो एक्सरसाइज है हमारे पास 2.2 में, एक तो हम ये पढ़ेंगे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, और सेकंड हम पढ़ेंगे कि लीनियर फंक्शन क्या होता है। लीनियर मतलब यक दर्जी मुसावात, जिसमें हमारे पास पावर वन हो, एक्स की लगा ले, वाई की लगा ले, या जी की, जिसमें पावर हमारे पास वन हो, उसको कहते हैं लीनियर फंक्शन। इसके बाद नेक्स्ट हम पढ़ेंगे क्वाड्रेटिक फंक्शन। तो उसका जो ग्राफ बनेगा वो होगा आपके पास पैराबोला की फॉर्म में। इस तरह नेक्स्ट आप पढ़ेंगे क्वाड्रेटिक फॉर्म हो जाएगी, उसके बाद क्वाड्रेटिक फॉर्म के बाद क्यूबिक फॉर्म है, इस तरह मुख्तलिफ बनते जाएंगे। तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं हम। देखिए इसमें वो कह रहा है फाइंड द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द कोऑर्डिनेट एक्स एक्सिस एंड द फॉलोइंग लीनियर फंक्शन। लीनियर फंक्शन आपके पास दिया गया है और इसको आपने क्या करना है, एक ग्राफ की शक्ल में ड्रा करना है। तो चले क्वेश्चन नंबर 1 है, देखिए पार्ट 1 है कि y इज इक्वल टू -5x + 10। अगर देखिए ये आपके पास क्वेश्चन है कि y इज इक्वल टू -5x + 10। अगर वो कहता है कि x इज इक्वल टू ज़ीरो, ये सारा आपके पास क्या हो जाए ज़ीरो, ये सारा क्या होगा ज़ीरो, तो y की वैल्यू आपके पास क्या बचेगी 10 आ जाएगी। इस तरह नेक्स्ट देखिए ये तो होगी एक आ गई आपके पास, और इस तरह अगर y हम ज़ीरो कर दें, y क्या कर दें ज़ीरो, देखिए y ज़ीरो, तो इसको मैं यहाँ पे सॉल्व करता हूँ कि y आपके पास ज़ीरो इक्वल टू क्या होगा, फिर आपके पास -5x + 10, ये +10 उधर जाके क्या हो जाएगा -10 इज इक्वल टू -5x, ये इधर मल्टीप्लाई उधर जाके क्या हो जाएगा डिवाइड, तो हो जाएगा आपके पास कुछ इस फॉर्म में कि 5 1 5 2 10, तो x की वैल्यू हो जाएगी आपके पास 2। देखिए पॉइंट आपके पास ये बने कि x ज़ीरो है और y 10। पहला पॉइंट आपके पास ये बनेगा ज़ीरो और 10, क्योंकि हम पहले x एक्सिस लिखते हैं फिर y एक्सिस लिखते हैं, और यहाँ पे आपके पास क्या है 2 और 0, ये आपके पास दो पॉइंट बने। अब इनका हम ग्राफ ड्रा करते हैं। देखिए पहला आपके पास क्या 0 और 10, यानी कि x ज़ीरो है और y क्या 10 है। यहाँ पे x भी ज़ीरो है और y भी ज़ीरो होता है, इसको कहते हैं ओरिजिन फॉर्म कहते हैं। ये एक्स एक्सिस ये वाई एक्सिस। तो अब यहाँ पे ये देखिए कि एक्स तो ज़ीरो है आपके पास, और वाई इसमें देखिए ये वाई एक्सिस वाई 10 है, ये वाली फॉर्म बनेगी। नेक्स्ट देखिए आपके पास बच्चों वो ये कह रहा है कि यहाँ पे एक्स की वैल्यू 2 है और वाई की वैल्यू आपके पास है 0, तो एक्स की वैल्यू तो ये 2 आ गई, एक्स की वैल्यू 2 है, और वाई की वैल्यू आपके पास इसमें क्या है 0 है, तो वो ये वाली फॉर्म हो गई। अब पॉइंट क्या बना आपके पास, पॉइंट सिंपल ये बनेगा कि ये 2 और ये 10, इन दोनों को आप मिला दें, कुछ इस फॉर्म में बन जाएगा आपके पास ग्राफ। ये आपके पास एक लीनियर फॉर्म में ग्राफ बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बच्चों आपके पास दिया गया है y इज इक्वल टू 2x - 1 है कि अब देखिए वही ग्राफ ड्रा करना। अगर वो कहता है इसमें x ज़ीरो कर दे, ये सारा आपके पास क्या हो जाएगा ज़ीरो, तो y की वैल्यू आ गई आपके पास -1। अगर y ज़ीरो हो जाए तो वो होता है यहाँ पे ज़ीरो, हम हल करके देखते हैं, ज़ीरो इक्वल टू 2x - 1, क्योंकि y ज़ीरो था ज़ीरो हो गया, ये -1 था इधर जाके क्या हो गया +1 2x, ये मल्टीप्लाई इधर जाके डिवाइड, तो 1/2 होगी x की वैल्यू, यानी कि 0.5, x की वैल्यू 0.5 और y की वैल्यू आपके पास -1 है। तो ये मेरे पास एक ग्राफ मैंने ड्रा किया हुआ है, ये होता है पॉजिटिव x, ये नेगेटिव x, ये पॉजिटिव y और ये नेगेटिव y होता है।
अब इसमें ये चेक करें कि x की वैल्यू तो आपके पास 1/2 है, यानी कि 0.5 है, 1 से छोटा है तो ये वाला पॉइंट होगा, 0.5 है। और y की वैल्यू आपके पास -1 है तो ये वाला होगा। अब इन दोनों पॉइंट को आप मिला दें कुछ इस तरह से, तो ये आपके पास क्या होगा, इसका ग्राफ बन जाएगा, लीनियर फॉर्म में ग्राफ है। थर्ड पार्ट देखो बच्चों, इसमें y इक्वल टू 1/2x - 3। अगर x 0 कर दे, x क्या हो जाए 0, तो y की वैल्यू आपकी आगे -3 आ जाएगी। अगर y 0 कर दे देन इसको हम हल कर लेते हैं, y 0 हो जाएगा तो 1/2x - 3, ये -3 था, इधर जाके क्या हो जाएगा +3, कुछ इस फॉर्म में बन जाएगा। और ये 1/2x ये इधर डिवाइड हो रहा है, इधर जाके क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, तो x की वैल्यू आ जाएगी आपके पास 6। देखिए x 6 है और y -3 है, तो x 6 पॉजिटिव 6, तो ये होता है पॉजिटिव x है। यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 ये वाला पॉइंट x 6 हो गया। और y की वैल्यू -3, तो नेगेटिव होता है नीचे की तरफ, तो वो होता है 1 2 3 ये वाला पॉइंट। अब इन दोनों पॉइंट को आप कुछ इस तरह से मिला दें तो ये आपके पास इसका ग्राफ बन जाएगा। 4 में चले बच्चों, y इक्वल टू 3x + 3/2, x 0, ये सारा 0, ये सारा 0 हुआ, तो y की वैल्यू 3/2 होगी। अब 3/2 क्या होता है वो हम हल कर लेते, देख लेते हैं। यहाँ पे 3/2 2 पे डिवाइड करें, कुछ इस फॉर्म में आ जाएगा आपके पास, तो 1.5 होगा, ये हो जाएगा आपके पास 1.5। अब y की वैल्यू हम 0 कर दें, y की वैल्यू क्या कर दें 0, ये देखिए y 0, तो ये सारा आपके पास 0 हो जाएगा। क्या बचेगा आपके पास 3x + 3/2 = 0, तो ये प्लस था, उधर जाकर क्या हो जाएगा -3x = -3/2, ये इधर मल्टीप्लाई, उधर जाके डिवाइड, तो x = -3/2, ये मल्टीप्लाई था, इधर जाके क्या हो जाएगा डिवाइड, ये 3 से कैंसिल, तो x की वैल्यू आ जाएगी आपके पास -1/2, तो ये x की वैल्यू आ गई -1/2। जब इसको हम हल करेंगे तो नेगेटिव में जाएगा 0.5। अब इसका हम ग्राफ ड्रा करके देखते हैं। x की वैल्यू देखिए, ये y की वैल्यू है ना 1.5, तो ये 1 और ये 1.5, ये y की वैल्यू होगी। x की वैल्यू देखिए आपके पास क्या -0.5 है, तो ये 1 है, 1 से छोटा ये माइनस है। अब इन दोनों पॉइंट को आप मिला दें, ये आपके पास लीनियर ग्राफ बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन ग्राफिकल। ऊपर अभी हमने एक एक पढ़ा था, अब यहाँ पे हमारे पास दो दो आ गए, इन दोनों का ड्रा करके देखना, वही काम होगा। देखिए f(x) = आ जाएगा 2x + 5 और g(x) = -x + 5। तो सबसे पहले तो आप ये करें कि ये जो f(x) है ना बच्चों, इसको आप y के इक्वल रख लें, यानी कि y = f(x), कुछ इस फॉर्म में बन जाएगा आपके पास। f(x) की जगह क्या आ जाएगा y। अब देखिए ये वाली फॉर्म बनेंगे, वही ऊपर वाली फॉर्म बनेगी। अब इसमें आपने क्या करना है कि x 0 कर दे, पहले ये सारा 0 हो जाएगा, तो y की वैल्यू आ जाएगी आपके पास 5। अगर y 0 कर दें तो y 0 = आ जाएगा 2x + 5, ये +5 था, उधर जाके क्या हो जाएगा -5, 2x, तो इधर मल्टीप्लाई, उधर जाके डिवाइड, ये वाली वैल्यू बन जाएगी आपके पास x की, y की 5 और x की -5/2। ये दो पॉइंट निकाल लिए हमने, सिंपल था। सेकंड देखिए हमारे पास g(x) -x + 5, अब वही लेट कर ले, g(x) y के इक्वल रख ले, तो y = आ जाए -x + 5, y -x + 5। अब इसमें x 0 कर दे, ये सारा क्या हो जाएगा 0, तो y की वैल्यू देखो आपके पास क्या बचेगी 5। अगर y 0 कर दे, ये 0 हो गया, ये +5 था, उधर जाके क्या हो जाएगा -5, तो माइनस और माइनस कैंसिल, तो x की वैल्यू आ जाएगी आपके पास 5। अब इसका हम ग्राफ ड्रा करके देखते हैं, बल्कि इसमें एक और वैल्यू भी ऐड करके देखते हैं। पहले हमने 0 लिया था, अब x हम 1 ले लेते हैं, यहाँ 1 हो जाएगा, तो 2 1 ज़ार 2 और +5, यानी कि 2 + 5 कितना होता है 7 हो जाएगा। अब और वो कहता है कि y1, ये y = 1 आ जाए, तो y1 = आ जाएगा 2x + 5, ये +5 उधर जाके क्या हो जाएगा -5, तो -4 = 2x, ये मल्टीप्लाई उधर जाके डिवाइड, तो x की वैल्यू आ जाएगी आपके पास -2। अब नेक्स्ट
वही जी ऑफ एक्स वाला, इसमें एक्स क्या आ जाएगा आपके पास 1, तो ये 1 हो गया, -1 + 5, तो 5 में से 1 निकाल दे तो 4 आ जाएगा आंसर। फिर वो y = 1 कहता है, y की जगह 1 आ जाए, यहाँ पे 1 = क्या हो जाएगा -x + 5, ये +5 उधर जाके क्या हो जाएगा -5, कुछ इस फॉर्म में। तो -4 = -x, माइनस और माइनस से कैंसिल, तो x की वैल्यू आ जाएगी आपके पास 4। अब ये पॉइंट हमारे पास आ गए, इस पॉइंट की मदद से हम ग्राफ ड्रा कर लेते हैं। पहला पॉइंट हमारे पास क्या था, पहला पॉइंट हमारे पास था, पॉइंट हमने लिख लिए। अब देखिए पहला पॉइंट हमारे पास क्या है -5/2, ये देखें ना, ये हल किया था हमने यहाँ पे, तो x की वैल्यू थी 0 और y की वैल्यू क्या थी 5, y 0 और x की वैल्यू आ जाएगी -5/2, यानी कि इस वाले को हम कुछ इस तरह से लिख सकते हैं और इस वाले को -5/2 को 0 इस तरह भी लिख सकते हैं। ये इसके पॉइंट है। तो ये पहले ड्रा करके देखते हैं हम यहाँ पे कि ये आ जाएगा आपके पास, ये देखिए ये था ना ग्राफ, ये पॉइंट लिखे हुए हमारे पास, ये पॉइंट कुछ इस तरह से हो जाएगा -5/2 0, और ये आ जाएगा आपके पास y का था, तो इसमें x 0 आ जाएगा और 5 ये आ जाएगा। ये दो पॉइंट है हमारे पास। पहले तो हम इन दो पॉइंट का ग्राफ ड्रा करते हैं। देखिए -5/2 है, नेगेटिव में तो ये वाला पॉइंट आएगा, यानी कि 2 के बाद ये वाला पॉइंट, और y 0 तो इस वाली फॉर्म में आ जाएगा, इसमें x 0 और y की वैल्यू 5, ये वाला पॉइंट। अब इन दोनों पॉइंट को पहले तो हम मिला देते हैं यहाँ पे, एक ये लाइन हो गई। फिर नेक्स्ट देखिए हमारे पास 1 और 7 है, यानी कि x का 1 है ये वाला, और y का क्या है 7 है, तो ये वाला। अब इन दोनों को अगर मिला के लेके जाए तो हमारे पास कुछ इस तरह से फॉर्म बनेगी। देखिए यहाँ पे ऐसे और इधर से इधर, तो ये वाला इसका पॉइंट बनेगा 1 और 7। फिर नेक्स्ट इस तरह -2 x का है, -2 किसका है x का, और y का क्या आपके पास है 1 है, तो -2 x का, ये देखिए -2 किसका हुआ x का, और y का आपके पास क्या हुआ 1, तो जब इन दोनों को आप मिलाएंगे तो ये वाला पॉइंट, तो ये वाला पॉइंट बनेगा आपके पास। देखिए इसी लाइन पे ये सारे पॉइंट आ गए। अब इस तरह नेक्स्ट जो हमारे पास ये वाला पॉइंट था, इसकी वैल्यू हमारे पास क्या थी पीछे, वो ये थी कि x 0 y 5, y 0 और x 5, यानी कि दोनों ही इसमें 5 और 5 आ रहे, कुछ ये वाली पॉइंट बन रहे थे इनके 5 और 0 और 0 और 5। अब देखिए x का 5 है ये वाला हो गया, और y का 5 ये वाला हो गया। इन दोनों लाइनों को पहले मिला दी हम, बाद में मिलाते, पहले पॉइंट देखें। फिर वो कहता है कि नेक्स्ट हमारे पास क्या है x 1 है और y 4 है, x 1 y 4 ये वाला पॉइंट बन रहा है इधर से, ये देखिए क्योंकि ये x y का आ रहा है इधर से और इधर नीचे से 1 आ रहा है। फिर इस तरह y का 1, ये हम y का 1, अब y का 1 है ये वाला, और x का क्या आपके पास 4 है, तो x वाली लाइन में 4 चले जाए, इधर से 1 और इधर से 4। देखिए जब हम इनको मिलाएंगे ना कुछ इस तरह से, तो ये एक ही लाइन में सारे जाएंगे। देखिए एक ही लाइन में आएंगे, ये थोड़ा सा ऊपर नीचे हो रहे, क्यों हो रहे, क्योंकि ये मैंने अपनी तरफ से लगाए हुए, आप बिल्कुल तरतीब से दीजिएगा, तो ये इसका क्या हो जाएगा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। नेक्स्ट देखिए हमारे पास क्वेश्चन है बच्चों, f(x) 3x - 2, g(x) 10 - x। f(x) आपके पास लेट कर ले y = f(x) होता है, तो y = 3x - 2 हो जाएगा। अब देखिए x 0 कर दे, x 0 तो y की वैल्यू आ जाएगी -2, x 1 कर दे, 3 1 ज़ा 3, 3 में से 2 निकाल दे तो 1 आ जाएगा। x -1 कर दे तो -3 और -3 और -2 कितना हो जाएगा -5, ये पॉइंट हो गए इसके। अब यहाँ g(x) 10 - x है, तो y कर ले g(x), ये वाली फॉर्म बनेगी। अब वही टेबल बना ले, x 0 कर दे, ये सारा आपके पास 0, तो y की वैल्यू 10 आ जाएगी। फिर x 1 कर दे, तो 10 में से 1 निकाल दे 9 आ जाएगा। फिर -1 कर दे, माइनस और माइनस प्लस 10 + 1 11 हो जाएगी। ये इसके पॉइंट है। अब इसका ग्राफ ड्रा करते हैं हम। देखिए पॉइंट लिख लिए, ये था 0 और -2, यानी कि 0 x का और y का क्या है -2 है।
तो ये -2 किस तरफ होता है बच्चों, नीचे की तरफ होता है। तो ये 1 और ये 2 ले लें, या फिर ये आप कर ले, ये 2 4 6 8 10 ये कर ले ऐसे, 2 4 6 8 और 10, यानी कि 2 वाला टेबल लगा ले यहाँ पे। ये सारे नेगेटिव होते हैं इस तरफ। अब देखिए वो कह रहा है y का क्या नेगेटिव है, तो ये वाला पॉइंट आ गया आपके पास। फिर x1 और y1 है, x1 यानी कि ये पॉजिटिव है और y1 तो ये वाला पॉजिटिव, इधर से और इधर से ये वाला लाइन आ गई। फिर x की क्या है -1, ये -1 है, और y का आपके पास क्या है -5 है। अब नीचे चले जाए, -5 होगा यहाँ पे, देखें ये वाला पॉइंट। जब इन पॉइंट को आप मिलाएंगे तो कुछ इस फॉर्म में ये वाली लाइन बन जाएगी, ये देखिए एक ही लाइन में ये सारे पॉइंट मिल गए। अब इसमें आ जाए नेक्स्ट दूसरे में, जी x0 और y के आपके पास 10 है, y पॉजिटिव है 10 है, तो ये आ जाएगा आपके पास, यहाँ से काउंट कर ले तो ये 10 आ रहा है, ये वाला पॉइंट हो गया आपके पास। फिर x का क्या है 1 है, x1, और y आपके पास क्या है 9 है, तो ये 9 था, यहाँ पे 10 था, तो ये 9 हो गए। तो ये x1 यहाँ से जा रहा है और 9 उधर से, ये वाला पॉइंट हो गया। फिर x का क्या है -1 ये वाला, और y का पॉजिटिव 11 है, तो ये वाला कुछ इधर से आ जाएगा 11, तो इधर से चला जाए तो ये वाला पॉइंट हो जाएगा। अब इन दोनों पॉइंट को आप मिला दे तो आपके पास ग्राफ कुछ इस फॉर्म में बन जाएगा। देखा ना, जब आप ग्राफ ड्रा करेंगे तो कुछ इस फॉर्म में बनेगा आपका ग्राफ। तो ये इसका क्या हो जाएगा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। देख ले, इधर से भी जाएगा और इधर से भी जो पॉइंट मिलेगा वो आपके पास पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होगा। इसमें देखिए आपके पास बच्चों दिया गया f(x) 2x - 4, g(x) 3x - 1, वही f(x) लेट कर ले y = 4 f(x) ये लिख लिया। अब x के आपके पास ये सारा 0 है, तो y की वैल्यू आ जाएगी -4, x1 कर दे तो 2 1 ज़ा 2 और 4 में से 2 निकाल दे -2 आ जाएगा। फिर -1 कर दे -2 हो जाएगा, और -2 और -4 6 हो जाएगा। फिर इस तरह g(x) y रख ले आप 3x - 1, अब x0 तो y की वैल्यू -1, फिर x1 कर दे 3 1 ज़ा 3, 3 में से 1 निकाल दे 2 आ जाएगा, फिर -1 -3 और -1 -4 हो जाएगी। अब इनका हम ग्राफ ड्रा कर लेते हैं। ये देखें x0 है और y की वैल्यू क्या है -4 है, -4 नेगेटिव में जा रहा है, ये आ जाएगा आपके पास -2, ये -4, ये -6, ये -8। देखिए x0 और y -4, तो माइनस ये वाला आ जाएगा पॉइंट -4, x1 +1 और y -2, तो ये इन दोनों को मिलाएंगे तो आपके पास ये वाला पॉइंट मिल जाएगा। x -1 ये वाला और y -6, इसी तरह नीचे को आ जाए ये वाला पॉइंट। अब जब इन पॉइंट को आप मिलाएंगे तो कुछ इस तरह से ये वाला बन जाएगा आपके पास, ये वाली लाइन। अब इस पे आ जाए हमारे पास x0 और y की वैल्यू क्या -1 है, -1 ये वाली, और x1 है y2 है, x1 और y2 ये वाला पॉइंट। फिर इस तरह x -1 और y आपके पास x -1 और माइनस ये वाला 4। अब इन पॉइंट को आप मिला दें तो ये मिल जाएंगे कुछ इस तरह से, ये देखिए यहाँ पे पॉइंट ये मिल जाएंगे, तो ये इसका क्या हो जाएगा कुछ इस फॉर्म में इसका ग्राफ बन जाएगा। फोर्थ पार्ट है बच्चों, देखो f(x) -3x - 4 है, g(x) 1/2x + 3 है, वही लेट कर ले y = f(x) हो गई ये वाली फॉर्म। x0 कर दिए सारा 0, तो y की वैल्यू -4 आ जाएगी, x1 तो 3 -3 और -4 -7 हो जाएगा, फिर -1 माइनस और माइनस प्लस, यानी कि +3 और -4 तो -1 आ जाएगा। यहाँ से हल कर ले y लिख ले तो ये वाली फॉर्म हो जाएगी। जब x0 करेंगे ये सारा 0 और y की वैल्यू आ जाएगी आपके पास 3। जब x1 करेंगे तो 1/2 + 3 हो जाएगा, ये वाला LCM 2 1 + 6 7/2 हो जाएगा, या 3/5 होता है। फिर इस तरह -1 पुट कर ले, -1 पुट करेंगे तो ये हल हो जाएगा, यानी कि 5/2 आ जाएगा, और 5/2 2.5 होता है, ये वाला आंसर हो जाएगा। अब इनका हम ग्राफ ड्रा कर लेते हैं। देखिए पहला ये हल कर दे के देखते हैं, इसमें मैंने पॉइंट नहीं लगाए तो अब लगाते हैं। यहाँ पे देखिए x0 और y की वैल्यू -4 है, -4 नीचे को होता है, तो ये वाला पॉइंट आ रहा है -4। x1 और y -7 नीचे को चले जाओ,
4 5 6 7 ये वाला, और इधर से 1 था। अब यहाँ से नीचे को आ जाए और इधर से नीचे को आ जाए तो ये वाला पॉइंट बन रहा आपके पास। इस तरह x की वैल्यू -1 है तो -1 इधर से -1 ये वाला होता है, और y की वैल्यू -1 ये वाला पॉइंट। अब इन दोनों तीनों पॉइंट को हम मिला दें, कुछ इस तरह से ये पॉइंट मिल जाएंगे आपके पास। ये देखिए पहली लाइन होगी कंप्लीट। अब इस तरह यहाँ पे x0 और y की वैल्यू 3 पॉजिटिव 3 है, 1 2 3 ये वाला पॉइंट। फिर इस तरह x की वैल्यू 1 है और y की वैल्यू 3/2 है, यानी कि 3/5 है, 3/5 3.5 होगा। 3.5 3/5 नहीं 3.5। इसको हल करें 3.5 तो 1 2 3 ये रहा 3.5 ये 4 होगा। तो x की वैल्यू 1 है और ये वाली पॉइंट, तो ये वाला पॉइंट आएगा आपके पास, क्योंकि इधर से भी देखना हमने नीचे से भी देखना है। फिर x की वैल्यू -1 है और y की वैल्यू 2.5 है, 1 2 तो ये वाला पॉइंट। अब इन दोनों पॉइंट को हम मिला दें, कुछ आपके पास ग्राफ इस फॉर्म में बन जाएगा, और यही हमने ड्रा करना था। नेक्स्ट आ जाए बच्चों यहाँ पे, तो ये वाला आ रहा है आपके पास क्वाड्रेटिक फॉर्म आ गई है f(x), ये तो लीनियर फॉर्म है, ये इस तरह हम हल कर लेंगे, आ जाएगी आपके पास पॉइंट आ जाएगा। ये वाला जो क्वाड्रेटिक फॉर्म है ये हम हल करेंगे, y g(x), y 0 कर दे, x 0 कर दे, ये भी 0 ये भी 0, तो y की वैल्यू आ जाएगी आपके पास 3। जब y 0 करेंगे तो ये देखिए y 0 हो गया, तो आपके पास ये वाला बनेगा ना x² - 4x + 3 = 0। इस पर आप फैक्टराइजेशन कर लें, हल कर ले, आपके पास पॉइंट ये वाला बनेगा। अब इसको आगे हल कर लें, हल करने के बाद आपके पास ये वाली वैल्यू आ जाएगी, यानी कि x की वैल्यू आ जाएगी 3 और y की 0, फिर x की 1 और y की 0। अब हमें चाहिए वर्टेक्स फाइंड करना, तो उसका फार्मूला क्या होता है h और k, यानी कि h होता है x और y होता है k। तो h का फार्मूला -b/2a। तो अब -b इसमें देख ले कि आपके पास ये वाला b है, ये a है, ये c है, तो इसमें b आपके पास क्या है -4, ये माइनस, वैसे b की वैल्यू -4 / 2, a की वैल्यू है 1, तो ये आ जाएगा +4 / 2, तो आंसर 2 आ गया, यानी कि h की वैल्यू 2 आ गई। तो अब ये 2 वैल्यू यहाँ पे पुट कर दी, h किसको कहते हैं, x को कहते हैं, तो x की वैल्यू आ जाएगी आपके पास 2। तो x जहाँ जहाँ x है वहाँ पे 2 पुट कर ले, इसको हल कर ले, तो k की वैल्यू आ जाएगी -1, यानी कि y होगा आपके पास -1। अब यहाँ से हमने टर्न आउट होना है, ये हमारे पास पॉइंट थे पीछे, उसी पॉइंट की मदद से हमने ग्राफ ड्रा कर ली। अब देखिए टर्न कहाँ पे होना था, हमने 2 और -1 पे होना था। 2 किसका था, x का, ये देखिए 2 x का और y का क्या है -1, तो ये वाला पॉइंट था। यहाँ से ग्राफ हमने वैसे ही ड्रा करना है, ये लीनियर फॉर्म, जैसे ये देखें ना यहाँ पे f(x) है, ये लीनियर था, इसके पॉइंट कौन कौन से थे, -1 और 1। देखिए 1 ये वाला था, इनके 0 और -1 ये वाला पॉइंट हुआ, और 1 और 0 ये वाला पॉइंट। अब इन दोनों को मिला दे तो ये एक आपके पास लीनियर फॉर्म बनेगी। ये तो पहले वाला ग्राफ हो गया। अब इस पे आज g(x) ये वाली थी, 1 0 3 0 और 0 3 ये सारे इसके पॉइंट है। अब देखिए 1 0 x का 1 है, ये वाला हो जाएगा, फिर 3 0 3 ये वाला आ जाएगा, 0 और 3 यानी कि ये वाला आ जाएगा। यहाँ से आप टर्न कर लेके आए, जब इधर से टर्न करेंगे ना, ये देखें ना यहाँ पे पीछे हमने एक पॉइंट भी निकाला था कि y = 3 है, ये वाला, तो 3 पे हमने लेके जाना है। इधर से स्टार्ट करेंगे आप, यहाँ से ग्राफ नीचे को कहाँ तक जाएंगे, 3 पे, 3 से यहाँ पे बेंड होगा। बेंड कब होगा, जब ये हमने वैल्यू निकाली 2 और -1 पे, ये पॉइंट लगा, इधर से बेंड होकर ये वापस ऊपर 3 तक जाएगा, और ये इसका क्या है, एक पैराबोला फॉर्म बन जाएगी। 6 क्वेश्चन भी सेम इसी तरह, 3x + 4 वही लीनियर फॉर्म, ये तो हमने इजीली निकाल लेंगे। इसमें था y 0 करते, पहले x 0 करते, ये भी 0 ये भी 0, तो y की वैल्यू आ जाएगी -8। जब y 0 करेंगे तो ये वाली चीज़ बन जाएगी ना, ये वाली बचेगी। इस पर हम क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा देंगे और फैक्टराइजेशन हल करेंगे, तो ये वाले आपके पास पॉइंट आ जाएंगे। तो सबसे पहले हमने वर्टेक्स फाइंड करना। वर्टेक्स का फार्मूला क्या था, -b/2a। तो इसमें देख ले x a आपके पास ये है, b आपके पास ये है, और c ये है। अप्लाई कर ले आपके पास -1, यानी कि x की वैल्यू आ गई आपके पास -1, x की वैल्यू -1। अब जहाँ जहाँ x है वहाँ पे -1 पुट कर दें, तो k की वैल्यू या y की वैल्यू आ जाएगी आपके पास -9।
तो ये होगी एक्स और ये वाई या के या फिर एज की वैल्यू आ गई आपके पास। सॉरी, ये होगा आपके पास एज और ये होगा आपके पास के, ये वैल्यू आ गई आपके पास। अब हम ग्राफ ड्रा करते हैं। देखिए ग्राफ लीनियर का तो हमारे पास ये थे पॉइंट, यानी कि 0 और 4। 4 किसका था? वाई का। ये देखिए यहाँ पे 4 वाई का था। ये -4/3 ये एक्स का है, -4/3 ये वाला हो जाएगा एक्स का। अब इन दोनों को पॉइंट को तो पहले हम मिला देंगे, ये आपके पास एक लीनियर फॉर्म में बन जाएगी। नेक्स्ट अब जो हमारे पास जी ऑफ एक्स था, यानी कि क्वाड्रेटिक वाली फॉर्म थी, उसको हल करते हैं। उसका पहला पॉइंट आपके पास क्या -8 आया है। जो y था वो ये था आपके पास -8, यानी कि y वाली फॉर्म में। तो y वाली फॉर्म में -8 आपके पास यहाँ पे है, सॉरी नीचे की तरफ है, ऊपर पॉजिटिव है तो नीचे ये यहाँ तक है -8। फिर उसके बाद -4 है और 2 और 0 है। -4 है, -4 किसका है? x का, ये वाला हो जाएगा। 2 किसका है? ये भी x का। ये पॉइंट दिए जहाँ से ये ग्राफ हमने बनाना है। लेकिन बेंड कहाँ पे होगा? बेंड वो ये होगा जहाँ पे हमने ये अभी निकाला है, एक वर्टिस निकाला है। वर्टिस होता है बेंड करना हमने, तो वो कौन कौन से पॉइंट है? -1 और -9। तो -1 किसका होता है? x का होता है। ये देखिए -1 x का और y का 9। तो ये वाला पॉइंट बन गया, इधर से भी आ जाएगा नीचे और नीचे से भी। तो ये वाला पॉइंट बना। अब ग्राफ हम ड्रा करेंगे ऊपर से नीचे और इस तरह बेंड होता जाएगा यहाँ पे, और इधर से ऊपर ये -4 से होता हुआ ऊपर चला जाएगा। ये इसका क्या हो जाएगा? होगा थोड़ा सा मुश्किल ही आप लोगों की नज़र में, लेकिन है बहुत आसान है। तो अब नेक्स्ट जो हमारे पास है ग्राफ नंबर क्वेश्चन नंबर 3, इसमें कह रहा है ग्राफ द फॉलोइंग। अब ये स्क्वायर रूट की फॉर्म में और ये क्या कहते हैं, सारा का सारा कैलकुलेटर की शक्ल में है। यानी कि इसको हम लिख सकते हैं 1/2 भी लिख सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल ये मेरे पास कैलकुलेटर है, तो इसके अंदर हम वैल्यूज अप्लाई करते हैं। क्या लिखा हुआ है? 3 इंटू, ये देखिए 3x है इंटू। अब इसकी जगह मैं 0 अप्लाई करूँ पहले, तो 0 के साथ मल्टीप्लाई करिए, ये सारा 0 हो जाएगा। अगर मैं 1 लिख दूँ तो आपके पास आंसर क्या हो जाएगा? ये तो उसने कैंसिल कर दिया, कुछ इस फॉर्म में आ जाएगा 3 और -1। तो आपके पास आंसर 3, जब इसको हम करेंगे तो आ जाएगा 1.73 हो जाएगा। फिर इस तरह आपने क्या करना है, यहाँ पे ये स्क्वायर रूट की फॉर्म में सारे ही पॉजिटिव आएंगे, क्योंकि नेगेटिव जाएगा ना तो वो अयोटे वाली फॉर्म में चला जाएगा। तो इसलिए हम अयोटा तो लेंगे नहीं, सारा का सारा क्या होगा? पॉजिटिव वाले फॉर्म पुट करते जाएंगे। फिर इस तरह अब 1 पुट कर लिया, अब 2 पुट करके देखते हैं। 6 आ जाएगा, 6 का क्या हो जाएगा? 2.44। देखिए 2.4 और आगे 5 होगा। फिर इस तरह अगर नेक्स्ट देखते हैं हम, यहाँ पे 3 पुट करके देखते हैं। 3 3 ज़ार होता है 9 और 9 का क्या आ जाएगा? 3। ये निकाल लिया। अब इसका हम ग्राफ ड्रा करके देखते हैं। देखिए x0 y0 ये वाला आ जाएगा। फिर कहता है x1 है, 1 ये वाला है, और y की वैल्यू 1.73, ये 1 और 2 के दरमियान ये वाला। देखिए इधर से और इधर से ये वाला पॉइंट हुआ। फिर x की वैल्यू 2 है आपके पास और y की वैल्यू 2.5। अब 2 और 3 के दरमियान ये वाला 2.5, इधर से और इधर से ये वाला पॉइंट हुआ। इस तरह ये चलता जाएगा सारा, और यही आपके पास ग्राफ होगा। ये वाले आसान है। सेकंड देखिए आपके पास वाई स्क्वायर रूट एक्स प्लस 5 है, वही कैलकुलेटर पे अप्लाई कर ले। यहाँ पे 0 पुट करेंगे, ये सारा 0 हो जाएगा, तो आंसर क्या बचेगा? 5। इस तरह 1 पुट कर दे एक्स की जगह 1, तो ये 1 हो जाएगा, और स्क्वायर रूट 1 1 ही होता है। 5 + 1 कितना हो जाएगा? 6। इस तरह 2 पुट करके देख ले कैलकुलेटर पे, इसको हल करें तो ये वाला सारा हो जाएगा। अब हम हल करके देखते हैं। x0 और y की वैल्यू 5 है, तो y की वैल्यू 5 ये वाली आ जाएगी। फिर x1 ये वाला और y 6 इधर से और y इधर से, x इधर से आ रहा है, ये वाला पॉइंट। फिर इस तरह y की वैल्यू, x की वैल्यू 2 है, 2 पे चला जाए, और y की वैल्यू कितनी निकली? 6.4 है, ये 6 और इससे ऊपर होगा ये वाला, कुछ ऐसे, और इधर से भी। तो ये इसका पॉइंट होगा। इस तरह ये बेंट होता जाएगा। थर्ड हमारे पास है पॉइंट क्वेश्चन हमारे पास बच्चों कि y इक्वल टू -1/2 स्क्वायर रूट एक्स। एक्स की जगह वही 0 पुट कर दे, ये सारा 0, फिर 1 पुट कर दे, ये इस तरह हल करते जाए। अब देखिए ये सारा नेगेटिव की फॉर्म में आ रहा है, तो नीचे नेगेटिव इधर पॉजिटिव हो गया। अब देखिए यहाँ पे 0 था, ये भी 0, ये वाला पॉइंट। x1 और y की वैल्यू 0.5 होगा, 0.5 होता है आधा होगा, तो x1 ये वाला आ गया 1, इधर से देखे ये 1 और y की वैल्यू ये वाला, तो ये वाला पॉइंट हो जाएगा। यहाँ से हम यहाँ पे चलेंगे,
ऐसे। फिर x2 पुट किया, ये वाला आ जाएगा, और इसकी वैल्यू आ गई -0.7। ये 7.5 से ऊपर ये वाला था, तो इधर से इस तरह चलते जाएंगे, और इस तरह जब 3 पुट करेंगे तो आंसर आ जाएगा, फिर 4 पुट करेंगे, फिर 5, इस तरह ये चलता जाएगा, और यही इसका क्या हो जाएगा, एक बेंड टाइप ग्राफ बन जाएगा। 4 है हमारे पास बच्चों, देखो -√x+1 और सबका स्क्वायर रूट +2 है, वही 0 पुट कर दे, ये सारा 0, √1 1 होता है, और 2 में से हम 1 निकाल देंगे तो हम 1 आ जाएगा, फिर इस तरह 1 पुट कर ले 2, ये सारा कैलकुलेटर पे हल करते ये आंसर आ जाएगा। देखिए x0 और y की वैल्यू 1 है, y की वैल्यू 1 है, x0 और y पॉजिटिव है, तो y पॉजिटिव कहाँ पे शुरू हो रहा है, ये वाला। फिर इस तरह x1 है और y की वैल्यू 0.5 है, x1 और y की वैल्यू 0.5 ये वाली आ रही कुछ इधर से और नीचे से, ये वाला भी हो जाएगा। फिर x2 ये वाला हो जाएगा, और इधर से पॉइंट ये वाली वैल्यू आ जाएगी। नेक्स्ट इस तरह आप अप्लाई कर ले, क्या होगा 3 पे क्या हो जाएगा 0, फिर 4 अप्लाई कर ले, 4 पे ये वाला आ जाएगा नीचे से। जब इसको हम ड्रा करेंगे कुछ इस तरह से ग्राफ बनेगा, आपके पास बनता जाएगा। 5th में आपके पास क्वेश्चन दिया y स्क्वायर रूट क्यूब रूट है 2x+1, क्यूब रूट लिख लिया आप कैलकुलेटर पे, इस तरह वैल्यू अप्लाई कर ले। क्यूब रूट में आप -1 अप्लाई कर सकते क्योंकि चेंज हो सकता है, लेकिन स्क्वायर रूट में -1 अप्लाई वो नहीं कर सकते क्योंकि वो अयोटा वाली फॉर्म में चला जाएगा। ये वैल्यू आ गई आपके पास। अब इस तरह इसको हल कर लें। देखिए x की वैल्यू -3 है, x की वैल्यू -3, तो ये होता है आपके पास x की वैल्यू इधर पॉजिटिव होते हैं और इधर सारे नेगेटिव होते हैं। x की वैल्यू -3 ये वाला, और y की वैल्यू -1.7, 1.7, ये 1 और 1.7 ये वाला आ जाएगा। इससे ऊपर देख ले इधर आ जाएगा, और ऊपर से नीचे ये वाला फॉर्म आ जाएगा। फिर x की वैल्यू -2 ये वाली आ जाएगी, और y की क्या आंसर है -1.4, 1 और 1.4, 1 और 5 के दरमियान ये वाला आ जाएगा। फिर इस तरह 1 और ये वाला 1, फिर इस तरह चलते जाए ऊपर को। अब इसका जो ग्राफ बनेगा वो कुछ ऐसे बनेगा हमारे पास, ऐसे यहाँ तक हो गया। अब आ जाए x की वैल्यू 1 थी और 1.4 आंसर हुआ y का, x1 और 1 ये था, 1.4 ये था, तो अब इसका ग्राफ कुछ ऐसे इधर। फिर उसके बाद 2 पुट करें x की जगह 2 आ जाएगा, और y की वैल्यू क्या है 1.7, ये 1.7 तो इसके बराबर में चला जाएगा, ये आ जाएगा। फिर इस तरह चलता जाएगा, ये ग्राफ बन जाएगा कुछ इस फॉर्म में। सेकेंड हमारे पास है 6 पार्ट है कि y2 क्यूब रूट x-1, इस तरह हल कर ले, आपके पास ये वाली फॉर्म बन जाएगी। अब इसका हम ग्राफ ड्रा करके देखते हैं आगे। ग्राफ दिया हुआ, ये पॉइंट भी कर लिए, तो इसका पॉइंट क्या हो गया आपके पास कुछ ऐसे बनेंगे। पॉइंट को हम मिला दे, मैं थोड़ा सा स्पीड से कर रहा हूँ क्योंकि ये सारा आप लोगों ने पीछे किया हुआ, कुछ इस तरह से इसका ग्राफ बन जाएगा। बहुत आसान सा ग्राफ है। लास्ट पार्ट मैं करवाता हूँ सारा। देखिए क्यूब रूट है x² + x-2, ये सारा कैलकुलेटर पे लिख लें, वैल्यू निकाल ले, आपके पास कुछ ये वाली वैल्यू बन जाएगी। अब यहाँ से इसका ग्राफ ड्रा कर लें। देखिए x की वैल्यू -2 है और y की 0, तो -2 x की तो -2 1 और y के क्या हुआ 0, -2 x का ये वाला और y का 0, -1 x का है और -1.5 y का है, x का 1 और 1.5 ये वाला आ जाएगा। फिर इस तरह 0 और y का 1.5 ये वाला भी आ जाएगा। फिर 1 और 0 यानी कि x का 1 और y का 0, x का 1 ये आ जाएगा। फिर इस तरह 2 पुट कर ले, x का 2 और y की 1.5 इधर से। फिर 3 पुट कर ले, ये 3 आ जाएगा और ऊपर से 4, इस तरह ये सारा इसका क्या हो जाएगा ग्राफ। ये थी आपके पास जो एक्सरसाइज 2.2, उम्मीद करता हूँ अच्छे से समझ आई होगी इंशाल्लाह। अब नेक्स्ट हम इंशाल्लाह जो चैप्टर नंबर 3 उस पर मिलेंगे। दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर नेक्स्ट वीडियो के साथ। अस्सलाम वालेकुम।